BJP IT cell chief Amit Malviya has slammed Mamata Banerjee after TMC Rajya Sabha MP Jawahar Sarkar resigned, citing rampant corruption in the Trinamool Congress-run West Bengal government and mishandling of the rape and murder case at the RG Kar Medical College and Hospital. He tweeted on his social media handle on X, stating that time has come for Mamata Banerjee to take cue and step down. He also added that she, along with Commissioner of Kolkata Police, has completely destroyed all evidence related to the rape and murder of the young doctor. He stated that unless Mamata Banerjee and Vineet Goyal, Commissioner of Kolkata Police, step down, free and fair probe is not possible. He also stated that call records of the CM and Kolkata CP for 72 hours after the crime should be put in the public domain and their conversations investigated. He further stated that Mamata Banerjee and Vineet Goyal must be subjected to polygraph test to unearth the truth. Joining us live on the broadcast is Renik Datta. Renik, Amit Malviya hating out at the West Bengal government after Jawahar Sarkar's resignation. एकदम देखिए आरजी का इंसिडेंट को लेकर पहले दिन से ही बीजेपी हमलावर है टीएमसी के ऊपर और आज जहाज सरकार की तरफ से जब रेजिग्नेशन दिया गया उसका और एक बार हथियार बना लिया है बीजेपी ने। और अमित मालवीय की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उस ट्वीट में पहले तो जहाज सरकार का ये डिसीजन को वेलकम करते हैं बीजेपी का अमित मालवीय। दूसरी तरफ अमित मालवीय की तरफ से पूरा ये घटना के पूरा जिम्मेदारी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और उसके साथ साथ ही वेस्ट बंगाल का जो कोलकाता पुलिस उनके ऊपर दिया गया है। अमित मालवीय की तरफ से डायरेक्टली कहा गया है कि ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस का सीपी विनीत गोयल ये दोनों को रेजिग्नेशन देना चाहिए। ये दोनों जब तक रहेगा तब तक जो प्रोब चल रहा है वो ये प्रोब सही तरीके से नहीं चलेगा। इन लोगों की तरफ से जिस तरीके से पहले दिन से ये पूरा घटना को चुप करवाने का, एक घटना को छुपाने का कोशिश किया गया था, इसको लेकर एक बार फिर से बीजेपी के जो आईटी सेल का हेड है अमित मालवीय उनकी तरफ से हिट किया गया। दूसरी तरफ अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट में ये भी कहा गया है कि ममता बनर्जी और उसके साथ कोलकाता पुलिस का जो पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ये दोनों के बीच में ये पूरा घटना होने का 72 घंटे के अंदर में जो बातचीत हुआ है वो बातचीत पब्लिक डोमेन में ले आना चाहिए, ऐसा डिमांड भी अमित मालवीय की तरफ से कहा गया है। और उसके साथ साथ ही सीबीआई के पास उनका अपील भी किया गया है कि ममता बनर्जी और उसके साथ विनीत गोयल ये दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए, क्योंकि पहले दिन से ही बीजेपी का कहना था कि ये पूरा घटना को छुपाने का कोशिश ममता बनर्जी के निर्देश में कोलकाता पुलिस की तरफ से किया गया था। और उसके बाद जो बार बार से जो सबूत सामने आ रहा था, जो चीजें सामने आ रहा था, जो बयान सामने आ रहा था, उसमें से लगातार यही सामने आ रहा था कि कोलकाता पुलिस की तरफ से एक लापरवाही हुआ था। और उसको लेकर ही बीजेपी की तरफ से बार बार से तृणमूल कांग्रेस के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था। और आज जब तृणमूल कांग्रेस का एमपी जवाहर सरकार उन्होंने रेजिग्नेशन दिए आरजी कर इंसिडेंट को सामने रखते हुए, उसको एक बार हथियार बनाते हुए बीजेपी की तरफ से फिर से एक बार ममता बनर्जी और ममता बनर्जी का सरकार के ऊपर एक हमला बोला गया है। और फिर से एक बार तृणमूल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और अमित मालवीय की तरफ से ममता बनर्जी और विनीत गोयल ये दोनों को मेनली टारगेट किया जा रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.